आज क्रिकेट जगत में एक ऐसी ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली भिड़ंत देखने को मिली जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर आईसीसी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 का वह महामुकाबला खेला गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। भारत और पाकिस्तान के बीच यह फाइनल मुकाबला किसी युद्ध से कम नहीं था, जहां भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला किया और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को मैदान पर उतार दिया। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत समीर मिन्हास और हमजा जहूर ने की और पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए किशन कुमार सिंह, जिनकी 5वीं गेंद पर हमजा जहूर ने शानदार चौका जड़ा। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हेनिल पटेल और हमजा जहूर ने उनका स्वागत एक गगनचुंबी छक्के के साथ किया, लेकिन असली रोमांच चौथे ओवर में देखने को मिला जब हेनिल पटेल ने शानदार वापसी की। हमजा जहूर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका और 2 छक्के शामिल हैं। इसके बाद उस्मान खान क्रीज पर आए और 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन, जिनकी गेंद पर समीर मिन्हास ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 10वें ओवर में दीपेश के खिलाफ समीर ने 2 बेहतरीन चौके जड़कर पाकिस्तान का स्कोर 50 के पार पहुंचाया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन और उनकी पहली गेंद पर समीर मिन्हास ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद वह 50 रन पर नाबाद थे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खिलन पटेल और इस बार लॉन्ग ऑन पर किशन कुमार ने शानदार कैच लपका, जिसके चलते उस्मान खान पुल शॉट खेलने के प्रयास में 45 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और एक छक्का शामिल है। अहमद हुसैन के आने के बाद 25वें ओवर में खिलन पटेल के खिलाफ समीर मिन्हास ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनकुंभी छक्का जड़ा। 29वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन और तीसरी गेंद पर समीर मिन्हास ने सीधा ड्राइव खेलकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया, जिसके बाद समीर मिन्हास 111 रन पर नाबाद थे। 32वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कनिष्क चौहान और उन्होंने भारत को बड़ी सफलता दिलाई जब समीर मिन्हास लॉन्ग ऑन ऑफ पर कैच आउट हुए। समीर मिन्हास 111 रन पर नाबाद थे। एक गगनकुंभी छक्का मारने के प्रयास में 88 गेंदों पर 115 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 11 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। 35वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हेनिल पटेल और अहमद हुसैन ने चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद वह 50 रन पर नाबाद थे। 37वें ओवर में किशन कुमार सिंह ने अहमद हुसैन को एलबीडब्ल्यू आउट किया। अहमद हुसैन लैप शॉट खेलने के प्रयास में 58 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और एक छक्का शामिल है। 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हेनिल पटेल और उन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर पर कप्तान फरहान यूसुफ को बोल्ड कर दिया। फरहान यूसुफ सीधा ड्राइव खेलने के प्रयास में 20 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं। 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन और उन्होंने हुजैफा अहसान को आउट किया। हुजैफा अहसान ऊंचा शॉट खेलने के प्रयास में 18 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 2 छक्के शामिल हैं। 45वें ओवर में हेनिल पटेल ने टहलका मचाते हुए मोहम्मद शैयान और अब्दुल सुभान को पवेलियन भेजा। मोहम्मद शैयान 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए और अब्दुल सुभान 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। 50वें ओवर में हेनिल पटेल की गेंदबाजी पर नकाब शफीक और मोहम्मद सयाम ने महत्वपूर्ण रन जोड़े और पाकिस्तान ने 8 विकेट के नुकसान पर 347 रन बनाए। नकाब शफीक 32 रन पर नाबाद थे और मोहम्मद सयाम 13 रन पर नाबाद थे। 348 रनों के विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की ओर से कप्तान आयुष म्हात्रे और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी और पूरे स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश 7वें आसमान पर था। पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए अली रजा और वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए जब उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेलकर गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। वैभव यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अली रजा की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अगली ही गेंद पर हाफ वॉली को मिड ऑफ के बगल से चौके के लिए भेजकर धमाका कर दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अली रजा और उन्होंने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से भारत को सबसे बड़ा और गहरा झटका दिया जब कप्तान आयुष म्हात्रे उनकी एक फुल पिच गेंद पर गच्चा खा गए।
आयुष म्हात्रे एक जोरदार ड्राइव शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे और मिड ऑफ पर तैनात फरहान यूसुफ ने बिना कोई गलती किए एक आसान सा कैच लपक लिया, जिसके चलते आयुष म्हात्रे 7 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई भी चौका या छक्का शामिल नहीं है। कप्तान के आउट होने के बाद हारून जॉर्ज क्रीज पर आए और चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सय्याम, जिनकी शुरुआती गेंदों पर हारून जॉर्ज ने अपनी क्लास दिखाते हुए 3 लगातार और कड़क चौके जड़कर पाकिस्तानी खेमे में खलबली मचा दी। हारून जॉर्ज के इन शॉट्स में गजब की टाइमिंग और आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सय्याम ने एक तीखी बाउंसर डाली, जिस पर हारून जॉर्ज खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके। हारून जॉर्ज एक और आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को बल्ले के ऊपरी हिस्से पर मार बैठे और शॉट मिड विकेट पर लपके गए, जिसके चलते हारून जॉर्ज 9 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 शानदार चौके शामिल हैं। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अली रजा और उन्होंने भारतीय टीम की कमर तोड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी का सबसे कीमती विकेट चटका दिया, जो भारत के लिए एकमात्र उम्मीद नजर आ रहे थे। वैभव सूर्यवंशी अली रजा की एक बाहर निकलती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपनी एकाग्रता खो बैठे और विकेट के पीछे कैच थमा बैठे, जिसके चलते वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। लगातार विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में आ गई और 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अब्दुल सुभान, जिन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर विहान मल्होत्रा को अपनी गति और स्विंग से पूरी तरह चकमा दे दिया। विहान मल्होत्रा एक जोखिम भरा क्रॉस बल्ले से शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लाइन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके और गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे लेग स्टंप से जा टकराई, जिसके चलते विहान मल्होत्रा 13 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल है। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सय्याम और उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से वेदांत त्रिवेदी को लगातार परेशान किया, जिसका नतीजा यह रहा कि वेदांत दबाव में आकर एक खराब शॉट खेल बैठे। वेदांत त्रिवेदी मोहम्मद सय्याम की एक छोटी गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके और मिड विकेट पर खड़े फील्डर को एक आसान सा कैच थमा बैठे, जिसके चलते वेदांत त्रिवेदी 14 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक शानदार चौका शामिल है। भारतीय टीम के विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहे थे और 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अब्दुल सुभान, जिन्होंने अपनी स्विंग से बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा था। क्रीज पर मौजूद अभिज्ञान कुंडू ने कुछ हटकर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह चतुराई उन पर ही भारी पड़ गई। अभिज्ञान कुंडू एक ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर रैंप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सीधे थर्ड मैन के फील्डर के हाथों में दे बैठे, जिसके चलते अभिज्ञान कुंडू 20 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज अली रजा और उन्होंने एक बार फिर भारतीय मध्यक्रम को घुटनों पर ला दिया और उन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों से कनिष्क चौहान की एकाग्रता को पूरी तरह से भंग कर दिया। कनिष्क चौहान, जो कि काफी समय से क्रीज पर डटकर एक छोर संभालने की जद्दोजहद कर रहे थे और भारतीय पारी को संभालने की कोशिश में जुटे थे, वह अली रजा की एक सोची समझी रणनीति का शिकार हो गए। अली रजा ने पटकी हुई गेंद डाली, जिसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा अतिरिक्त उछाल था और कनिष्क उस उछाल के सामने पूरी तरह चकमा खा गए। कनिष्क चौहान ने उस उठती हुई गेंद पर एक आक्रामक पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद के मुताबिक बल्ले पर नहीं आई और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर मिड ऑन की दिशा में काफी ऊंची हवा में टंग गई, जहां पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया, जिसके चलते कनिष्क चौहान पुल शॉट खेलने के प्रयास में 23 गेंदों पर मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी इस जुझारू पारी में सिर्फ 1 चौका शामिल था। 21वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर हुजैफा अहसान और उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में खिलन पटेल को फंसा लिया, जो कुछ बड़े शॉट्स लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। खिलन पटेल एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न को भांप नहीं पाए और लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर को कैच दे बैठे, जिसके चलते खिलन पटेल 23 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 शानदार छक्के शामिल हैं। 23वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हुजैफा अहसान और उन्होंने अपनी फिरकी का जादू जारी रखते हुए हेनिल पटेल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हेनिल पटेल एक फ्लैट छक्का मारने के प्रयास में गेंद को बाउंड्री के पार नहीं पहुंचा सके और लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए,
जिसके चलते हेनिल पटेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 19 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई चौका शामिल नहीं है। इसके बाद दीपेश देवेंद्रन ने हार न मानते हुए कुछ ताबड़तोड़ प्रहार किए, लेकिन 26वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अली रजा ने उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी का अंत कर दिया। दीपेश देवेंद्रन अली रजा की एक यॉर्कर लेंथ गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना संतुलन खो बैठे और पॉइंट पर लपके गए, जिसके चलते दीपेश देवेंद्रन 16 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इसी के साथ भारतीय टीम की पारी मात्र 26.2 ओवरों में 156 रनों पर सिमट गई और पाकिस्तान ने इस फाइनल मुकाबले को 191 रनों के एक विशाल और ऐतिहासिक अंतर से जीतकर एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। किशन कुमार सिंह 6 गेंदों पर 3 रन पर नाबाद रहे और भारतीय फैंस के लिए यह एक बेहद निराशाजनक शाम साबित हुई।